नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। लंबे समय से जॉर्ज एवरेज क्षेत्र के निवासी क्षेत्र में प्रवेश शुल्क लिए जाने को लेकर आंदोलनरत। इसके बाद उनके द्वारा न्यायालय का सहारा लिया गया। आज उच्च न्यायालय द्वारा जॉर्ज एवरेज क्षेत्र में लिए जा रहे प्रवेश शुल्क को निरस्त कर दिया गया और आदेश जारी किया गया कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं दिया जाएगा, जिससे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है और वहीं पर्यटकों ने भी राहत की सांस ली। बताते चलें कि जॉर्ज एवरेज प्रकरण आज राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों बटोर रहा। यहां पर 27,000 करोड़ रुपए की भूमि को मात्र 1 करोड़ रुपए सालाना की लीज पर दिया गया। वहीं आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों से भी प्रवेश शुल्क लिया जा रहा था। इसके बाद न्यायालय में वाद दायर किया गया, जिसका फैसला आज स्थानीय लोगों और पर्यटकों के पक्ष में आया, जिससे लोगों ने वहां पर अपनी खुशी जाहिर की। स्थानीय जगपाल गुसाई ने इसे न्यायपालिका की जीत बताते हुए आम लोगों के लिए जा रहे टोल टैक्स को अवैध करार देते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश आने के बाद भी एक निजी कंपनी द्वारा टैक्स दिया जा रहा था, जिसका विरोध किया गया और न्यायालय की कॉपी उन्हें दी गई। स्थानीय निवासी प्रकाश राणा ने कहा कि न्यायालय में सभी साक्ष्य पेश किए गए। इसके बाद न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला दिया। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति से 200 और एक वाहन से 1000 रुपए वसूले जाते थे। स्थानीय निवासी जोसेफ ने बताया कि एक निजी कंपनी द्वारा मुख्य मार्ग पर बैरियर लगा दिया गया था और वहां पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों से भी अवैध वसूली की जा रही थी, जिसकी शिकायत उन्होंने उप जिला अधिकारी, नगरपालिका और अन्य विभागों में भी की, लेकिन अंत में उन्हें न्यायालय का सहारा लेना पड़ा और न्यायालय द्वारा उनके पक्ष पर फैसला दिया गया। ये जीत न्यायपालिका की है, ये जीत संविधान की है। और हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो टोल ले रहे हैं ये आपके कॉमन रोड है, ये आम रास्ता है, इस पर किसी भी तरह की अवैध वसूली नहीं की जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से प्रशासन और सरकार के मिली भगत से यहाँ पे जो अवैध वसूली, गुंडागर्दी, मनमानी चल रही थी, उसको लेकर आज कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस तरह की गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी। और कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि इस रोड पर कोई भी टोल न पर्यटक से लिया जाएगा, न स्थानीय हमारे जो निवासी उनसे लिया जाएगा। देखिए, राजस एयर स्पोर्ट्स के जो हमारे कर्मचारी हैं उनसे भी हमने बात करी। जब हम लोग वहाँ पर एंट्री कर रहे थे तो पहले उन्होंने पर्यटकों से जैसे पैसे लिए, तो वहाँ नायब साहब को हमने कोर्ट के ऑर्डर दिखाया। तो नायब साहब कहते कि हमारे एसडीएम साहब से अभी हमें उच्च अधिकारी से कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन मेरा कहना यह है कि क्या एसडीएम मसूरी उच्च न्यायालय से बड़े या माननीय न्यायालय से बड़े एसडीएम या यहाँ पे नायब साहब हैं जो माननीय न्यायालय का आदेश नहीं मान रहे? इसका मतलब ये कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं। अधिकारी अपने आप को कोर्ट से बड़ा समझ रहे हैं, जब कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस रोड पे कोई भी अवैध वसूली नहीं की जा सकती। जहाँ पे इसकी डेडलाइन है, जहाँ पे बिल्कुल रोड खत्म होती है, वहाँ तक बिल्कुल इसमें आपके फ्री रहेगा, इस पर कोई भी टोल नहीं लिया जाएगा। उसके बावजूद भी अगर ये यहाँ पर अभी भी टोल लेते हैं तो हम इसके कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे, इनके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। इनको भी हम जितने भी अधिकारी कर्मचारी इसमें हैं इनको सबको पक्षकार बनाएंगे, कोर्ट में इनको सबको घसीटेंगे। जो लोग इन रसूखदार लोगों की मदद कर रहे हैं, बाल जैसे लोगों के, अंबानी अडानी, इस प्रकार के लोगों को जो यहाँ पर सही दे रहे उत्तराखंड के भीतर, उन सबको हम कोर्ट में पक्षकार बनाएंगे, उनके खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ेंगे। सबसे बड़े आप समझो कि ये टेंडर एक ही आदमी की 3 कंपनियां इसमें कंपटीशन करती है। एक ही आदमी इसमें सब कुछ पूरा खेल करता है और बिल्कुल कोड़ी के भाव पे 1 करोड़ रुपए पर ईयर पे जमीन दी जाती है। जिस जमीन की 27,000 करोड़ रुपए मार्केट वैल्यू है, वो जमीन 1 करोड़ रुपए पर ईयर पे जाती है। जबकि पर्यटन विभाग खुद विश्व बैंक से 24 करोड़ रुपए का लोन लेके इस प्रॉपर्टी को डेवलप करती है और 15 साल में मैं समझता हूँ 24 करोड़ रुपए का 35 करोड़ रुपए के आसपास इन्हें ब्याज सहित वापस लौटाना है। तो इनको तो 35 साल लगेंगे इसको कमाने में। लेकिन आप समझो ना कि पर्यटन विभाग, उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार में सबको इसमें कहना चाहूंगा कि अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किस तरह से ये पूरा खेल हो रहा है और किस तरह से उत्तराखंड की जल जंगल जमीनें बेची जा रही है लीज के नाम पे, और यहाँ पर स्थानीय लोगों को भी भीतर आने के लिए टोल लिया जा रहा था। लेकिन आज मैं न्यायपालिका का बहुत साधुवाद करता हूँ। न्यायपालिका पे एक बार फिर से हम लोगों का भरोसा बढ़ा है। न्यायपालिका इस देश में संविधान ने जो हमें अधिकार दिया, हमारे अधिकारों को जहाँ हनन हो रहा है वहाँ जो न्यायपालिका हमारे पास है, न्यायपालिका का मैं एक बार फिर से साधुवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि उन्होंने हमारे पक्ष में निर्णय दिया। यहाँ सच्चाई की जीत हुई और मैं इस बात को लेकर सत्य में जयते का नारा दूंगा। पहले तो मैं माननीय न्यायालय का शुक्रिया अदा करूंगा कि उनके द्वारा जो फैसला दिया गया है, पूरे डॉक्यूमेंट्स जब वहाँ पर पेश किए गए, हमारे द्वारा, हमारे जो साथीगण हैं उनके द्वारा जब कागज़ दिखाए गए वहाँ पे, और पर्यटन विभाग के द्वारा भी दिया वहाँ डॉक्यूमेंट दिखाए गए, तो कहीं ना कहीं वो लोग फेल हुए। तभी जाके कोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा ये आदेश पारित हुआ है फाइनली, और ऐसा आदेश दिया कि इसके बाद ये अपील भी नहीं कर सकते हैं,
किसी भी प्रकरण में, ठीक है सर। दूसरा मेरा ये कहना है कि पिछले कई दशक से जब ये मुद्दा हमारा चल रहा है यहाँ पे, हम लगातार स्थानीय निवासी भी आकर हम लोग भी यही वाली बात बोल रहे हैं कि ये जो आने जाने का जो ये मार्ग है जिस पर ये लोग पर्यटन विभाग जो तेजस कंपनी यहाँ पर जो कंपनी है जो अवैध वसूली का जिन्होंने धंधा कर रखा था शुरू अवैध वसूली का, एक आदमी से 200 रुपये गाड़ी का 1000 रुपये ले रहे हैं, तो हम लोग पहले से विरोध कर रहे थे इस चीज़ का। ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि सरकार जब जनता के लिए चुनी जाती है तो सरकार ही अगर ऐसा काम करवाएगी, गुंडागर्दी वाला काम करवाएगी, जनता से अवैध वसूली करेगी, तो भैया सरकार का क्या महत्व रह गया जनता के प्रति। हमारे जो अंदर जो लोग रह रहे बेचारे, वहाँ पर जो निवासी रह गए, इस कंपनी ने ऐसी दुर्दशा उन लोगों की विचारों की, वहाँ पर आगे बैरिकेड तारबाड़ कर दी, उनको अंदर ही लॉक कर दिया है। उनकी तबीयतें खराब होती है, बहुत सारा आवागमन है, अपना जीवन यापन करना है, तो आदमी कहाँ जाएगा। 147 एकड़ की भूमि सरकार ने सुनियोजित तरीके से एक प्राइवेट कंपनी को आपने एक धांधलेबाजी के तहत आपने उस कंपनी को दे दिया लीज पे 1 करोड़ रुपए साल का। क्या मतलब होता है इस चीज़ का? इतनी महंगी संपत्ति क्या हमें भी दिलवा दो, इतने सारे लोग हैं, और उनको क्यों दिलवाए? स्थानीय लोग यहाँ के कोई था नहीं, कोई यहाँ पे स्थानीय लोगों को दिलाते ना ये वाली कंपनी, ताकि लोगों को यहाँ रोजगार मिलता। आपने एक प्राइवेट कंपनी पकड़ ली जिसमें हमारे जो बाबा रामदेव कंपनी है, सतपाल महाराज जी पर्यटन मंत्री हैं, उनके द्वारा इस प्रकार का जो ये यहाँ चरित्र चित्रण किया गया, ये दुर्भाग्य की बात है। और मैंने ऐसा जो फैसला सुनाया बिल्कुल जनता के हित का है, लोकतंत्र इसमें जीत हुई है, और उन्होंने स्पष्ट इसमें लिखा है कि कोई पर्यटन का कोई आदमी हो या कोई स्थानीय जो लोकल आदमी यहाँ के हैं, कोई भी आदमी अब किसी प्रकार का यहाँ जॉर्ज एवरेस्ट के अंदर अगर जाएंगे तो कोई भी शुल्क नहीं देगा। ये माननीय न्यायालय के ऑर्डर हैं, और इसके बावजूद भी अगर ये लोग इस बात को अगर नहीं मानते, हमने एक कॉपियाँ यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी पुलिस विभाग के आए थे और ये जो नायब तहसीलदार आए थे, उनको हमने कॉपियाँ दे दिया। तेजस कंपनी का यहाँ जो मैनेजर है, उस राजस्व कंपनी का जो यहाँ पर ये जो बैठा रखे इन लोगों ने, उनको हमने एक ऑर्डर शीट दे दी है। उसके बाद भी अगर ये लोग अगर नहीं संभलेंगे, अगर अवैध वसूली का अगर गोरख धंधा इन्होंने लगातार अगर जारी रखेंगे, तो इसके दूरगामी परिणाम बड़े इनको भुगतने पड़ेंगे। इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, क्योंकि हमने शासन प्रशासन को माननीय न्यायालय की जो प्रतिलिपि है ऑर्डर की फाइनल, वो हमने इनको दे दी है। वो अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ पर किसी कंपनी के द्वारा, किसी आदमी के द्वारा स्थानीय लोगों से किसी भी प्रकार की कोई अवैध वसूली ना हो। अगर अवैध वसूली और दुर्व्यवहार अगर करते हैं तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। हम उनको भी पार्टी बना लेंगे इसमें। अगर प्रशासनिक अधिकारी और शासन के अधिकारी अगर इसमें सहयोग अगर नहीं करते हैं तो हम उनको भी माननीय न्यायालय में पार्टी बनाएंगे। इस बात को इस ढंग से सुन लें। सर, ये 1.5 साल तक हम बहुत परेशान रहे। इन्होंने आम जो सड़क है वहाँ पर इन्होंने बैरियर लगा दिया था, और हम आम सड़क पे बैरियर लगाने के बाद फिर हम नगर पालिका, एसडीएम के पास, पुलिस में, हर जगह हमने कंप्लेंट डाली। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हर कोई यही कहता था, सारे पुलिस अधिकारी और जितने भी, आप कोर्ट का सहारा लो। पर्यटन विभाग के पास गए, वो कहते कि कोर्ट का सहारा लो। हम लास्ट में कोर्ट में गए। 17 मार्च, पिछले साल के 17 मार्च को कोर्ट के ऑर्डर आए कि ये बैरियर नहीं लगा सकते, बैरियर इलीगल है। बैरियर हटने के बाद भी फिर क्या कि उन्होंने बैरियर यहाँ आगे शिफ्ट कर दिया, यहाँ से भी ये टोल कलेक्ट करने लग गए। उसके बाद फिर हमने अपनी लड़ाई जारी रखी। कोर्ट से लास्ट में कल हमारा फाइनल ऑर्डर आया, ये किसी भी तरह का टोल कहीं से भी, ना किसी टूरिस्ट से ना किसी लोकल से, कहीं भी कोई टोल कलेक्ट नहीं कर सकते। और ये रास्ता जो जाता है पूरे भद्राज मंदिर है वहाँ तक का ये रास्ता है, वो डेड एंड है, वहाँ तक ये कहीं भी टोल नहीं ले सकते। ये कोर्ट के ऑर्डर हैं सर। अब ये देखें, अब ये एसडीएम का, नगर पालिका का, नायब तहसीलदार का, तहसीलदार का, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि जो कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उसे मेंटेन कराएं। हम लड़ाई थी, हमने जारी रखी, और हम शुक्रगुजार हैं नैनीताल ऑनरेबल हाई कोर्ट नैनीताल का कि हमारे फेवर में जितने भी लोकल निवासी, जितने लोकल जो कम्युनिटी हैं, उनके फेवर में ये फैसला आया। जो कि कई 2 से 3 साल तक जितने भी लोकल कम्युनिटी थे सारे बेरोजगार हो गए थे। किसी गाड़ियाँ चलती थी, कोई गाइड का काम करता था, कोई बर्ड वॉचिंग कराता था, सब के सब बेरोजगार हो रखे। आज इस कोर्ट के फैसले से हमें इस बात की खुशी है कि दोबारा से हम अपने रोजगार, जितने भी लोकल कम्युनिटी, लोकल लड़के हैं, अपने कोई ट्रैकिंग का काम, कैंपिंग का काम, बर्ड वॉचिंग का काम, ये दोबारा चालू कर सकेगा।